हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल तरीके से 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना चाहे इतना ले सकती है और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो नेक डीप होगा ना वो थोड़ा सा नेक डीप ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खोल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 3 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बना है, सिंपल ही रखा है। तो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कम्प्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूंगी। तो देखो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने इसी तरह से और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड में ना आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, तो देखना ब्लाउज़ कभी ऊपर उठेगा नहीं, फ्रंट साइड में फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और उसके बाद मैंने पान गला का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी नेक शेप दे सकते हैं या राउंड शेप भी रख सकते हैं, मतलब सिंपल नेक भी दे सकते हैं। तो मैंने फ्रंट साइड में इस तरह से मैंने पान गला का शेप भी दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 11 इंच में एक मार्किंग कर दिया टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी, 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। और नीचे की साइड से मैंने 4 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है। और 2 इंच गैप देके मैं और एक मार्किंग कर दूंगी और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और उसके बाद जैसे हमारा प्रिंसेस कट का शेप होता है ना वैसे मैं शेप दे दिया प्रिंसेस कट का। तो मैंने इसी तरह से शेप दे दिया है। और ऊपर की तरफ देखो 1/2 इंच गैप देके और एक शेप दिया इस तरह से, ये कटिंग में चले जाएगा। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना एंड जैसे सिलाई करना दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना ब्लाउज़ अच्छी तरह से कटिंग करने के लिए। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और बहुत लोग ना ये जो प्रिंसेस कट का शेप है ना वो अच्छी तरह से दे नहीं पाते हैं, इसलिए ना सिलाने के टाइम में या सिलाने के बाद भी शेप अच्छी नहीं आती है। तो आप लोग हमेशा ये जो शेप है ना प्रिंसेस कट का वो अच्छी तरह से देना, धीरे धीरे करके देना, कुछ बार ट्राई करेंगे तो शेप अच्छा हो जाएगा। तो देखो मेरा ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 9.5 इंच।
तो मेजरमेंट पे आया है 9.5 इंच। तो उसके लिए जो हमारा स्लीव के लिए फैब्रिक है, फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखें। आप लोग हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और स्लीव का जो लंबाई है वो आप लोग जितना चाहे इतना ले सकती है। तो मेरी स्लीव का लंबाई लिया है 10.5 इंच और स्लीव का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग 9.5 इंच लेना। जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना वही लिया है 9.5 इंच। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे स्लीव का उससे आप लोग हमेशा 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उस मार्किंग को भी 9.5 इंच तक सीधा कर लेना है और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से भी 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है इस तरह से। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और जैसे हमारा स्लीव का शेप होता है ना वैसे शेप दे देना है। प्रिंसेस मतलब स्लीव का मैंने शेप दे दिया इस तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। आप लोग ब्लाउज़ में भी और स्लीव में भी हमेशा एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। तो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो देखना स्लीव परफेक्ट फिटिंग होगा। और स्लीव में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूला जाएगा। और उससे तालपट कटिंग करना भी कहती है। तो मैंने तालपट कटिंग कर लिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये हमारा मेन फैब्रिक है। और मेन फैब्रिक में ना ये जो बॉर्डर का पार्ट है वो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा कर लिया है। स्लीव में लगाऊंगी बॉर्डर का पार्ट, जब सिलाऊंगी ना स्लीव तब एक्स्ट्रा करके लगा दूंगी बॉर्डर को। और जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और मेन फैब्रिक के ऊपर जितना भी अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बाहर रख कर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को ना कटिंग करते टाइम थोड़ा सा बाहर रख कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैं सभी पार्टों को इसी तरह से भरा करके कटिंग करूँगी। और उसके बाद ना ये जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है ना वो मैं कटिंग करके एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो देखो मैंने अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट में ये जो हुक पट्टी है वो सिलाई करूँगी। तो अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी सिलाई करी और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 3 इंच ले सकती है, 3 इंच या 3.5 इंच ले सकती है। ये आप लोग आइडिया करके भी हुक पट्टी का चौड़ाई ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोगों को आइडिया नहीं है ना वो लोग 3 इंच लेना या 3.5 इंच लेना। तो देखो उसके बाद मैं इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग हमेशा हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना फिनिशिंग से। और आप लोग ना जितना ब्लाउज सिलाई करेंगे उतना ही फिनिशिंग अच्छा होगा। 1-2 दिन में आप लोगों का फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। जितना सिलाई करते रहेंगे उतना ही ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छा होता है। तो आप लोग हमेशा ट्राई करते रहना। तो देखो लेफ़्ट साइड में ना हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। तो राइट साइड में देखो मैं किस तरह से हुक पट्टी लगा रही हूँ। और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। 2 इंच या 2.5 इंच पे ले सकती है। ये आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद पीछे की तरफ में फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने हुक पट्टी सिलाई कर लिया है। तो हुक पट्टी सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद जो ये हमारा नेक है, नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक है, वही मैं यूज़ करी हूँ। और वो अस्तर का जो फैब्रिक है ना वो मैंने उरेप कट नहीं किया, सिंपल सीधा कट किया, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूँगी। तो देखो जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने रखा है और छोटा छोटा प्लेट डाल के भी किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दे रही हूँ। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है और उसके बाद मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ।
आप लोग ना नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो उतना ही लेना, ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करने के बाद ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। तो देखो आइडिया करके भी आप लोग नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे सकती है। और इस तरह से नेक का फिनिशिंग देने से ना जो फैब्रिक होता है बहुत ही कम लगते, कम फैब्रिक में हो जाती है, क्योंकि उड़प कट करना नहीं पड़ता है, सीधा कट करने से हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और बैक साइड में मैं टेकन दे रही हूँ। साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर टेकन दिया है, क्योंकि साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना सिलाई मार्जिन के लिए, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़कर दोनों पार्टों में मैंने टेकन दे दिया है। और टेकन देने के बाद देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को सीधा करके कट कर लेना है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है, जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद पीछे की तरफ में फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और दोनों पार्टों में ना मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो हो गए है एक सेट की पार्ट में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग देना हो गया, और दूसरे साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद में हुक या हुक का घर बाद में लगाऊंगी। अभी मैं पिन से सेट कर लिया है बैक पार्ट को। और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूंगी। तो बैक पार्ट तो हो गया है, मैं अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूंगी। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है वो सिलाई करूंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में जो नेक है, नेक में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दिया है ना, वैसे मैंने फ्रंट साइड में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उड़प कट नहीं किया है, इसलिए मैंने फ्रंट साइड में भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। और जिस तरह से हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही सिलाई करना है, तभी जाके उसका शेप अच्छे आएगा। नहीं तो जैसे जैसे आप लोग सिलाई कर देंगे ना, तो जैसे मैंने पान गला का शेप दिया ना वैसे पान गला का शेप नहीं आएगा। आप लोग सिलाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान देके सिलाई करना। और उसके बाद छोटे छोटे कट लगा देना है। अभी उल्टा मतलब इस तरह से उल्टा करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लगाया है ना उसी के ऊपर ही सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई के, और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करें, उसका फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते तो। और पेपर फॉर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे ना तो फैब्रिक भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं और नेक का शेप भी बहुत ही अच्छी तरह से आए हैं। और उसके बाद में फ्रंट साइड का जो ये प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ना जब भी प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन करेंगे फ्रंट साइड में, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रिस्प पड़ जाती है। तो दोनों पार्टों को आप लोग हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो मैंने इस तरह से एक पार्ट मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया, उसका देखो शेप कितना अच्छी तरह से आया है। और भी दूसरे पार्टों को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। और दूसरा पार्टों को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना जब भी सिलाई करेंगे तो मार्जिन सेम रखना, ऐसा ना हो कि एक पार्ट में ज़्यादा मार्जिन रखेंगे दूसरा पार्ट में मार्जिन कम रखेंगे, तो ये जो पार्ट होता है ना वो ऑटोमेटिकली छोटा बड़ा हो जाती है। तो दोनों पार्टों में बराबर से मार्जिन रखना, ताकि ऐसा ना हो छोटा बड़ा ना हो। तो देखो दोनों पार्ट सिलाने के बाद उसका शेप कितना अच्छी तरह से आए हैं। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का चौड़ाई में लिया है। देखो एक सिलाई कर दिया, उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ।
तो देखो हो गए, मेरा जो ये फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए है और बैक पार्ट भी ऑलरेडी रेडी है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया है और उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई ही किया है। और दोनों साइडों में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और उल्टा करने के बाद आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। जब मैं काटिंग किया था तब तो मैंने काट किया था फ्रंट साइड में, फिर भी फ्रंट साइड में ना थोड़ा सा कम लग रही है। तो मैंने इस तरह से मार्किंग करके थोड़ा सा और काट कर लूँगी फ्रंट साइड में। तो देखो मैं थोड़ा सा और काट कर रही हूँ फ्रंट साइड में। आप लोग हमेशा स्लीव लगाने से पहले यह ध्यान में हमेशा ही रखना, स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए और ब्लाउज़ में भी। और मैं स्लीव में ये लेस लगाऊंगी जो ब्लाउज़ की बॉर्डर में था ना, मतलब जो ब्लाउज़ पीस था उसी की किनारे पे ये बॉर्डर था। तो मैंने बॉर्डर को खुल के एक्स्ट्रा कर लिया था, वही मैं स्लीव में लगा रही हूँ। और दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से बॉर्डर को लगा दिया है, बॉर्डर ये लेस। तो देखो लगाना कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल इस तरह से पकड़ना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी जॉइन कर लेना है। और आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है ना वो लोग हमेशा जो स्लीव का मिडिल होता है, स्लीव का जो शोल्डर का मिडिल होता है और स्लीव का मिडिल होता है वहाँ से जॉइन करना। तो देखना स्लीव कभी भी एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से जॉइन किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो जॉइन करना हो गए है इस तरह से। और ये जो हमारा दूसरा स्लीव है ना, दूसरा स्लीव में भी ये जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्क कर दिया है। और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल में इस तरह से मैं जॉइन कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ब्लाउज़ को मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट साइज़ जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना फिटिंग के लिए। और उसके बाद मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और मैं ना जब काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ। आप लोग भी कमर, चेस्ट, मोहरी मेजरमेंट लेके मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो देखना ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, फिटिंग अच्छा होगा। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना फिटिंग के लिए, वैसे वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ फिटिंग के लिए। और उसके बाद ना साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक काट करने के बाद और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके दोनों साइड में मैंने सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी ब्लाउज़ को मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो ये जो ब्लाउज़ है ना वो लगभग हमारा सिलाई करना कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में हुक लगाना बाकी है और बैक साइड में मैं डोरी लटकन भी लगाऊंगी। ये देखो बैक साइड में मैं हुक लगा के और डोरी लटकन लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड में फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आए है।
और आप लोगों का मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय।